अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। अमेरिका ईरान से सरेंडर चाहता है, जबकि ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान का दो टोक मौक़िफ़। धमकियों के साए में मुज़ाकिरात किसी सूरत कबूल नहीं, स्पीकर ईरानी पार्लिमान बाखर खालिबाफ का बयान। ईरान के साथ मुआहदा निस्बतन जल्दी तय पा जाएगा, अमरीकी सदर ट्रंप ने जाहिर की तवक्कुआत। अगर नेतन्याहू हंगरी आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नौमुंतखब वज़ीर आज़म पीटर मैक्यार ने दी वार्निंग। बीआरएस से दोबारा इक़्तिदार में आने पर पहले ही दिन हैड्रा को ख़त्म कर दिया जाएगा, गरीबों से होगा इंसाफ, साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर का ऐलान। और 2034 तक कांग्रेस तेलंगाना में इक़्तिदार पर रहेगी। मैं अपने दोस्त तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड की क़यादत में पार्टी को दोबारा इक़्तिदार पर लाऊंगा, रेवंत रेड्डी का बयान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने कहा कि ईरान के अमेरिका पर एतमाद न होने की वजूहत तारीखी बदएतमादी है। अपने बयान में मसूद पेशेकियान ने कहा कि अमरीकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे तल्ख पैगामात दे रहे हैं। बामानी मुज़ाकिरात की बुनियाद मुआहदे पूरे करने पर होती है। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान के अमरीका पर भरोसा न करने की वजूहत कई हैं। अमरीका ईरान से सरेंडर चाहता है, जबकि ईरानी कौम ताकत के आगे बिल्कुल भी सर नहीं झुकाएगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाखर खालिबाफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हमें धमकियों के साथ मुज़ाकिरात किसी सूरत कबूल नहीं। सोशल मीडिया पर जारी प्याम में स्पीकर ईरानी पार्लियामान बाखर खालिबाफ ने कहा कि ट्रंप मुज़ाकिरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश में है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने यह बयान दिया और उन्होंने कहा कि ट्रंप खुद फरेबी का शिकार है और समझते हैं कि मुज़ाकिरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में बदल देंगे या नई जंग का जवाब भी पैदा कर लिया जाएगा। खालिबाफ ने वाज़ेह किया कि मुज़ाकिरात की मेज़ पर दबाव के हरबों से नतीजे नहीं मिलते। ईरान धमकियों के साए में मुज़ाकिरात की पेशकश कबूल नहीं करता। पिछले 2 हफ्ते के दौरान ईरान ने मैदान जंग में नए पते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। उधर ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने भी इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि वो हद से बढ़कर किए जाने वाले मुतालबात तर्क कर दे और ईरानी अवाम के हक़ूक़ का मुकम्मल एहतराम करे। उन्होंने कहा कि अमेरिका जंग करके देख चुका है, मुमकिन है कि वह जंग के रास्ते पर रहकर कुछ हासिल करने की सोच में हो, लेकिन इस बहरान का वाहिद हल सिफारतकारी है। अमेरिकी मीडिया ये खबर दे रहा है कि नायब सदर जेडी वेंस आज अमेरिका से पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं। ज़राए का हवाला देते हुए कहा गया कि वेंस इस्लामाबाद के लिए पहुंच रहे हैं। इम्कान है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकिरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में 22 अप्रैल के दिन हो सकता है। अब तक हालांकि ईरान ने इन मुज़ाकिरात में शिरकत की कोई तस्दीक नहीं की, लेकिन ये कहा गया कि जेडी वेंस की सरबराही में अमेरिका का वफ्द जल्द पाकिस्तान पहुँच जाएगा। याद रहे कि पहले दौर में भी पाकिस्तान ने सालिसी का एक अहम किरदार अदा किया और जंगबंदी हुई। इम्कान है कि दोबारा बातचीत की सूरत में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा हो सकता है। और इस दौरान अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा निस्बतन जल्दी तय पा जाएगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट में इस तासीर की सख्ती से तरदीद की कि वो किसी किस्म के दबाव में आकर मुआहदा करने की कोशिश में है। ट्रंप ने इससे कबल एक पोस्ट में दावा किया कि अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ एक ऐसा मुआहदा तश्कील दे रहा है जो साबिक़ अमेरिकी सदूर के दौर में होने वाले मुआहदों से कहीं बेहतर होगा। ट्रंप ने खासतौर पर 2015 के जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का हवाला दिया जो ईरान, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, चाइना, रूस और जर्मनी के दरमियान तय पाया था। ट्रंप ने इस माहदे को मुल्क की सलामती से मुताल्लिक़ बदतरीन मुआहदों में से करार दिया और कहा कि जौहरी हथियार तक पहुँचने का यकीनी रास्ता था। उन्होंने कहा कि ऐसा न पहले हुआ और न कभी होने दिया जाएगा। ट्रंप ने अपने पहले दौर सदारत में अमेरिका को इस माहदे से अलग किया था। उनका दावा है कि अगर वो इस माहदे को ख़त्म न करते तो जौहरी हथियार इसराइल पर और पूरे मशरिक़ वस्ता में इस्तेमाल हो चुके होते। जंगबंदी ख़त्म होने की तारीख करीब आते ही ईरान में हुकूमत के हक़ में मुज़ाहिरे शुरू हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुर्रमाबाद शहर के मगरबी इलाके में ईरानी हुकूमत और अफवाज के हक़ में बड़ी रैलियाँ निकाली गईं, जिनमें ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक रही। डील न होने की सूरत में ईरान को सदर ट्रंप की जानिब से नई धमकियाँ सामने आने के बाद ईरान में मुज़ाहरों के दौरान असलहा बरदार ख़वातीन को देखा गया। अस्फ़हान में किए गए मुज़ाहरे में 80 बुरखापोश ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक थी जो ख़ुद को क्लाशनिकोव और रॉकेट लॉन्चर से लेस किए हुए थी।
हंगरी के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म पीटर मैगियार ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी पर कहा कि उनकी हुकूमत किसी भी ऐसे आलमी रहनुमा को गिरफ्तार करेगी जिसके वारंट बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत से जारी हो चुके हों। एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि अगर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हंगरी के दौरे पर आए तो क्या उन्हें गिरफ्तार करेंगे। इस पर पीटर मैगियार ने जवाब दिया कि उनकी हुकूमत किसी भी ऐसे आलमी लीडर को गिरफ्तार करेगी जिसके वारंट बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत से जारी हो चुके। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करती है। हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का इक़दाम मुबैना तौर पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को गज़ा में जंगी जराइम के इल्ज़ामात पर मुमकिन गिरफ्तारी वारंट से तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए शुरू किया गया था। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। और हवाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम तेलंगाना की खबरों की जानिब। BRS सरबराह साबिक़ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीदें की। कहा कि उनके दौर इख्तियार में लाखों अफराद को जहां वो रहते थे वहीं ज़मीन के पट्टे दिए गए, लेकिन मौजूदा हुकूमत घरों को गिरा रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बच्चों को अपनी किताबें तक निकालने का मौका नहीं दिया जाएगा। जगतियाल में जलसाम से खिताब में KCR ने कहा कि BRS के दोबारा इख्तियार में आने पर पहले ही दिन हैड्रा को ख़त्म कर दिया जाएगा और पहले दस्तखत के साथ इस फैसले को अमली जामा पहनाएंगे। KCR ने दावा किया कि उनकी हुकूमत के दौरान 46,000 तालाबों की बहाली की गई, लेकिन एक भी झोपड़ी नहीं गिराई गई। KCR ने मूसा नदी के नाम पर गरीबों को परेशान करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हज़ारों मकानात गिराने की बातें हो रही हैं जो किसी तरह दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि तरक्की के नाम पर सिर्फ रियल इस्टेट मफादात को फ़रोग़ दिया जा रहा है, अवामी फलाह के लिए कोई ठोस कदम उठाया नहीं किया गया, जबकि आपाशी के मनसूबों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। హైడ్రాని తెచ్చిపెట్టింది. దానికి ఆ హైడ్రాకు ఆ PCC ప్రెసిడెంట్ అని ఉంటాడు ఆయన, కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు, ఆయన నిజామాబాద్లో పోయి చెప్తుండు, హైదరాబాద్లో హైడ్రా, నిజామాబాద్ కూడా తెత్తాం బిడ్డ, నిజామాబాద్లో నిడ్రా, రేపు జగిత్యాలలో కూడా జిడ్రా అంటాడు. ఇక అది ఏం కావాలి? మొత్తం పేదల కొంపలన్నీ కూల్చుడేనా? కేసీఆర్ రాజ్యానికి వచ్చినప్పుడు 3.5 లక్షల మందికి పేదలు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడనే పట్టాలు ఇచ్చినాం. వాళ్ళని ఆగం చేయకుండా పాపం గరీబోళ్ళు 3.5 లక్షల కుటుంబాలకు హైదరాబాదు చుట్టుపక్కల వేరే పట్టణాల్లో కూడా పట్టాలు ఇచ్చిన వాళ్ళని బతకనిచ్చినాం. ఇలా ఏం కూలగొట్టుడు? అది పుస్తకాలు కూడా తీసుకుని పోరాటాలు చదువుకునేటి అంతే గిరితమా? నేను ఒక్కటే మాట మనం చేస్తా ఉన్నా, గ్యారంటీగా BRS గవర్నమెంట్ వచ్చేది ఖాయం. మొట్టమొదటి రోజుల్నే ఈ హైడ్రా అంటోని ఎత్తి అవతల వరేస్తామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. తీసేయన్నా దాన్ని, హైడ్రాని తీసేయనన్నా? పక్క మాటనా? మళ్ళా మొదలు పెట్టిరా, ఇక జరాగు 5 నిమిషాలైతే అయిపోతుంది. హైడ్రాని పీకేసి మొదటి సంతకంతోనే తీసి చెరువులో వాడేస్తాం దాన్ని. ఇప్పుడు మనం చేయలేం. 46,000 చెరువులు మంచిగా చేసినాం. ఏమన్నా గుడిసె కూడా కొలగొచ్చామా? ఇల్లు కూడా వచ్చామా? ఇదేమి ఇచ్చేంతరం నాకు అర్థం కాదు. మూసి అని దాని ఎంబడి వాడారు, దానికి ఆడ గరీబులు ఉంటారు పాపం. మూసి ఎంబడిన గరీబులను వాళ్ళని ఏమి ఏడిపించడు? పొద్దున్న లేతే వాళ్ళు నిద్ర పోకుండా, వాళ్ళ కంటి మీద కొనుక్కు లేకుండా, అది ఎవరు చేసే ప్రాజెక్ట్ అయ్యేది కాదు, పీకేది అవుతుందా? 15,000 ఇల్లు కూడా కొడతారట. ధర్మమేనా అది? ఈ రకంగా ఇప్పుడు పనికి మాలిన హైడ్రా తెచ్చి మూసి అది చెయ్యాలి, మూసి మంచిగా చేయాల్సిందే, బద్దనేవాడు అన్నాడు. అన్ని వేల ఇల్లు కూడా కొట్టడం ఎందుకు నాకు అర్థం కాదు. అలా ఏం లేదు, భూములు కబ్జా పెట్టే రియల్ ఎస్టేట్ దందా తప్ప దానిలో ఏం లేదు. మూసి ప్రజల కోసం కాదు, నగర ప్రజల కోసం కాదు, ఈజీగా చేయగలిగిన దాన్ని, మామూలుగా చేయగలిగిన దాన్ని నాశనం బట్టి దానికి కథం పడతా ఉన్నా. ఏది చూసినా కూడా ఒక రకమైన దోపిడీ.
बीआरएस सरबराह केसीआर ने भी कहा है कि सीनियर लीडर जीवन रेड्डी की पार्टी में शमूलियत से बीआरएस को नई ताकत मिलेगी। जगत्याल में मुनअक़दा प्रजा आशीर्वाद सभा के दौरान जीवन रेड्डी को गुलाबी खंडवा पहनाकर बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी में शामिल किया गया, जबकि केसीआर ने उन्हें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर करने का ऐलान भी कर दिया। केसीआर ने कहा कि जीवन रेड्डी न सिर्फ जगत्याल बल्कि साबिक़ा करीमनगर, आदिलाबाद और निज़ामाबाद अजला में भी पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस एक बार फिर इख्तियार में आएगी और जीवन रेड्डी को मुस्तक़बिल में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों के दरमियान गुज़िश्ता 45 सालों से दोस्ती है। अगरचे सियासी नज़रियात मुख्तलिफ होने की वजह से अलग अलग काम किया, लेकिन ताल्लुकात हमेशा मजबूत रहे। केसीआर ने जीवन रेड्डी की अवामी खदमात की सताइश की और कहा कि वो एक बाउसूल और अवामी कायद हैं जिन्होंने हर ओहदे पर रहते हुए इलाके की तरक्की को तरजीह दी। उन्होंने याद दिलाया कि अपने दौर हुकूमत में जीवन रेड्डी के मुतालबे पर गोदावरी नदी पर पुल की तामीर के लिए 70 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। जीवन रेड्डी की मुख्तलिफ खदमात से भी वाज़ेह हुआ कि जीवन रेड्डी की शमूलियत से कई हल्कों में पार्टी को फ़ायदा होगा, जो उनकी मकबूलियत का खुला सबूत है। 2034 तक हम तेलंगाना में इख्तिदार पर रहेंगे। मैं अपने साथी तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ की क़यादत में कांग्रेस को दोबारा इख्तिदार में लाऊंगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने करीमनगर में जलसे आम में शिरकत के मौके पर यह दावा किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस दोबारा इख्तिदार में आ चुकी है और बीआरएस को अब हम दफन कर देंगे और उसे दोबारा इख्तिदार पर आने नहीं दिया जाएगा। 2024 నుంచి 2034 వరకు నేను మా మిత్రుడు మహేష్ గౌడ్ గారి నాయకత్వంలో ప్రజా పాలన ఉంటుంది। ఆనాడు వైఎస్ఆర్ డిఎస్ ఏ విధంగా అయితే 2 సార్లు పార్టీని అధికారంలోకి తెచ్చిండ్రో మళ్ళీ ఈరోజు చెప్తున్నా, అదే వైఎస్ఆర్ డిఎస్ నాయకత్వంలో ఎట్లయితే అధికారంలోకి వచ్చినామో ఈనాడు నేను మా మిత్రుడు మహేష్ గౌడ్ 2వ సారి అధికారంలోకి తీసుకొస్తాము, ప్రజా పాలనను ప్రజలకు అందిస్తామని చెప్పి నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి చెప్పదలుచుకున్నాను। तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वह आवाम खासतौर पर बेआवाज़ों की आवाज़ बनेगी और आवाम के लिए मुसलसल काम करेंगी। याद रहे कि 25 अप्रैल को कविता अपनी सियासी पार्टी लॉन्च करने वाली हैं और आज उन्होंने मीडिया से बातचीत की। I also want to say that this will be a platform in our state which will give voice to the voiceless, the voices, the communities which were not represented till now. Let it be women, let it be differently abled people, let it be Gen Z, let it be transgenders. All of you will also find space. I particularly want to appeal to the Gen Z. They all believe, all these political parties believe that you are distracted by your screens. They believe that you are believing their misinformation. But this is the time, let us prove it to them and let us use the same screens to spread the right kind of information, to empower the right kind of people, to give voice to the people who are voiceless. तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों पर आयद पाबंदी को ख़त्म कर दिया है। हुकूमत ने 1 मई से 31 मई तक तबादले की इजाज़त दे दी है और इस सिलसिले में आज बाज़ाब्ता जियो जारी कर दिया गया। सरकारी अहकामात के मुताबिक एक ही मुकाम पर 3 साल मुकम्मल करने वाले मुलाजिमीन के तबादलों की इजाज़त होगी, जबकि 4 साल से ज़्यादा अरसे से एक ही जगह खिदमात अंजाम देने वालों का तबादला लाजमी करार दिया गया। तहाँ मजमूई तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा 40% मुलाजिमीन के तबादले किए जाएंगे। जियो में वाज़ेह किया गया कि मियाँ बीवी तिब्बी बुनियादों और माजूरी के मामलात को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। शदीद गर्मी को देखते हुए हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में जानवरों की खुसूसी देखभाल का एहतमाम किया जा रहा है। पानी का छिड़काव और ठंडा माहौल फराहम करने के लिए तमाम तर मुनासिब इक़दाम किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन ने ज़ुहुकाम से इस हवाले से बातचीत की। My name is J. Muralidhar. I am the Deputy Curator of this park. The summer arrangements are done in this zoo park based on 2 parameters. One is from the visitors' point of view and other one is from the animal point of view. From the visitors' point of view, we had made enough arrangements so that the people, visitors coming to the zoo park, they do not feel any uncomfortable due to the summer heat. So we had provided a good number of huts inside and a good number of shades, and at very important points we had provided the unlimited drinking water supply, and at the same time free drinking water is also available at most of the points. So that is for visitors. And coming to the animals, see, there are some animals which are here temperature sensitive, like the macaws, right, the reptiles, the pheasants. So special care needs to be taken for these animals. So
enough arrangements are made. We had given foggers, we had provided the sprinklers for major animals, and we also provided the cuscus, that is the vetivares, and green shades. So these are all the arrangements made for the animals. Yes, sir. And for the food supplies, seasonal fruits which are rich in water. So we had provided the watermelons, the apples, so all these vitamin C. So in addition to that, all the water that we are giving to the animals, they are also provided with electrolyte powders, glucose, glucon-D. So we mix the water with these specially ingredients, so that the animals will feel comfortable, especially for during these hot summers. So these are the arrangements made. No, so far the rates are as it was in the for the previous year. So there is no change for the rates. उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुलाजिमतों की भर्ती के नाम पर नामालूम अफराद सोशल मीडिया पर नकली इश्तहारात जारी कर रहे हैं। लैब असिस्टेंट, रिकॉर्ड रूम हेल्पर्स, एग्जाम क्लर्क्स, लाइब्रेरी और ऑफिस अटेंडेंट्स की पोस्टों के लिए दरखास्तें तलब करते हुए इम्तहानात के शुबे के नाम पर तकर्रुरी के इश्तहारात जारी किए गए और दावा किया गया कि नुदों को फौरी तौर पर पुर किया जाएगा और दरखास्त देने के लिए लिंक्स भी दिए गए। तलबा ने जब ये मामला हुकाम के इल्म में लाया तो इम्तहानात के शुबे के अफसरान ने सोशल मीडिया एक्स पर वजाहत की कि इश्तहारात जाली हैं। साइबर मुजरिमों की शनाख्त के लिए कोशिशें जारी हैं। एक जानिब सोशल मीडिया पर मौजूद इश्तहारात का तज्जिया करके मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें किसने तैयार किया, और दूसरी तरफ पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार करने की अपील की गई। चूँकि जाली इश्तिहार में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो इस्तेमाल किया गया, इससे अल्फाज और जुमले शामिल किए गए जो इसे असली ज़ाहिर कर रहे हैं, इसलिए अहले उम्मीदवारों को धोखा खाकर दरख्वास्त देने का अंदेशा है। हुकाम ने अवाम से अपील की कि वो इन जाली इश्तहारात पर रद्द-ए-अमल न दें। वाइस चांसलर प्रोफेसर एम कुमार ने कहा कि साइबर मुजरिमों ने यूनिवर्सिटी की साख को नुकसान पहुँचाया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अफजलगंज हैदराबाद पुलिस ने बस में चोरी के एक मामले को बेनकाब किया है और इस सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को इस हवाले से तमाम तर तफसीलात से आगाह किया गया। डिटेक्शन किया है, ये बस में थेफ्ट का ऑफेंस है। क्राइम नंबर 153/26 अंडर सेक्शन 303 क्लास 2। 13 अप्रैल 2026 कंप्लेंटेंट कीर्तना जी आके एक कंप्लेंट दिया है। ट्रैवलिंग बस में, मीना ट्रैवल्स बस में अनंतपुर से हैदराबाद को आ रहा था। नाइट में एक छोटा बैग कैरी करके आ रहा था। मॉर्निंग MGBS के पास जाके उठने के बाद देखने से करीब 20 तुलास का गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिस हुआ है। तुरंत आके 13th मॉर्निंग को अफजलगंज पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट दिया हुआ है। तुरंत अपना DI रवि किरण एंड टीम तुरंत एक्शन में गया था और SHO एंड ACP इन लोगों का डायरेक्शन दिया गया हुआ है। ये लोग पूरा CC फुटेज और टिकट रिजर्वेशन का डिटेल्स, बाकी लोकल इनपुट्स का पूरा लेके कल एक इन्फॉर्मेशन आया था, तुरंत ये टीम कड़पा गया था। जाके उनका घर सर्च करने से इंटैक्ट प्रॉपर्टी करीब 17 तुलास जो डिस्प्ले हुआ है, 17 तुलास रिकवरी हुआ है। ये अक्यूज्ड 17 तुला के साथ अक्यूज्ड अन्ना रेड्डी वेंकट शिवा रेड्डी सन ऑफ अन्ना रेड्डी को अरेस्ट किया है। ये प्राइवेट एम्प्लॉय है, एज 35 ईयर्स है, मोर मार्केट में काम करते हैं। प्रीवियसली ये 7 ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हुआ है। इसमें 5 प्रॉपर्टी थेफ्ट एंड हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंसेस है, 2 गेमिंग एक्ट का। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। तेलंगाना के माहिर मौसमियात श्रीनिवास राव ने कहा कि तेलंगाना में मौजूदा दर्ज हरारत तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों में 39 से 44 डिग्री के दरमियान दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल से मौसमी तब्दीलियाँ वाक़ई हुई, जिसकी वजह से दोपहर और शाम के वक्त कहीं गरज चमक के साथ बारिश हुई। उन्होंने कहा कि इस किस्म की सूरत हाल मज़ीद 2 या 3 दिन तक बरकरार रहने की पेशकयासी की जाती है। Nizamabad district are recording the highest temperatures in the state right now, above 43 degrees, 43 to 44 degrees. Similarly, southern Telangana of Mahbub Nagar district and its components are
around 42 degrees, whereas the East Telangana is around 40 degrees and city and surroundings are also around 40 to 41 degrees. Since yesterday, there are some upper air changes in the atmosphere and which is leading to thunderstorm activity during afternoon and evening. Yesterday also we experienced hailstorm in the some parts of the city as well as Medak, Sangareddy, Kamareddy districts. This kind of situation is likely to prevail for the next 2 to 3 days, and the westerly districts like Kamareddy, Medak, Sangareddy and city and surroundings, Mahbubnagar district, Nalgonda, Suryapeta, Khammam, Bhadradri, Kottagudem, these areas are likely to get thunderstorm today and tomorrow. And in some parts of Khammam, Bhadradri, Kottagudem and Kamareddy, Medak, we are also expecting hailstorm at isolated places. So temperatures are likely to gradually rise from 4th day onwards after this spell of thunderstorm activity ceases. This is the current situation over Telangana. Precautions to be taken in the sudden changes by this rains and heat wave. During this rains and heat wave, especially the weather suddenly turns violent after afternoon, around 3 to 4 in the evening. Suddenly changes in the atmosphere occur and gusty winds and thunderbolts, and some places we are also experiencing this hailstorm activity. So people are cautioned to observe the weather, and suddenly if they observe. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। अमेरिका ईरान से सरेंडर चाहता है, जबकि ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान का दो टोक मौक़िफ़। धमकियों के सामने मुज़ाकिरात किसी सूरत कबूल नहीं, स्पीकर ईरानी पार्लिमान बाकर खालिबाफ का बयान। ईरान के साथ मुआहदा निस्बतन जल्दी तय पा जाएगा, अमरीकी सदर ट्रंप ने जाहिर की तवक्कुआत। अगर नेतन्याहू हंगरी आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नौमुंतखब वज़ीर आज़म पीटर मैक्यार ने दी वार्निंग। बीआरएस से दोबारा इक़्तिदार में आने पर पहले ही दिन हैड्रा को ख़त्म कर दिया जाएगा, गरीबों से होगा इंसाफ, साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर का ऐलान। और 2034 तक कांग्रेस तेलंगाना में इक़्तिदार पर रहेगी। मैं अपने दोस्त तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ की क़यादत में पार्टी को दोबारा इक़्तिदार पर लाऊंगा, रेवंत रेड्डी का बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।